वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को कवर करने के लिए आज की तारीख में जब मैं नोएडा स्थित अपने कार्यालय से निकला था तो आधे रास्ते के बाद से ही मुझे ये तस्वीरें दिखने लगी थी कि अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग पहचान के लोग आज की तारीख में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि वो इस बात का एहसास भी आज इस देश की सरकार को कराना चाहते हैं और चुनाव आयोग को कराना चाहते हैं कि दरअसल आप चाहे वोट चोरी के मुद्दे को जितना भी नकार दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा देश राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे के साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त जो लोग हैं, ये लोग दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, ये दक्षिण भारत से आए हैं और मैं खास तौर पर बताऊं तो ये लोग तमिलनाडु से आए हैं। तमिलनाडु से हजारों लोग आज दिल्ली पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं, अब हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, भाषा का एक संकट जरूर होता है। हम और आप हिंदी भाषी हैं, वहां के लोग तमिल भाषी हैं, लेकिन यही तो भारत की खूबसूरती है। तो हम अपनी अंग्रेजी में आज कोशिश करेंगे कि इनसे कम से कम ये समझ सके कि ये इस मुद्दे को कितना जरूरी समझते हैं। यू आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड यू आर हियर इन दिल्ली, व्हाई? So, Vote meeting is Rahul Gandhi Vote meeting is a very powerful meeting. It's opposite party Modi is a down. Totally is dismissed to the Modi BJP RSS. But I just want to know from Tamil Nadu to that you are coming here. In Tamil Nadu there is a government of opposition. Still you are here. Tamil Nadu government is a very powerful government. Yeah. DMK and Congress no problem. Delhi is a very problem. Totally problem is the BJP RSS. All peoples in the next elections in the coming in the Congress. Okay. You are also from Tamil Nadu? Yeah. And you are from? All are from Tamil Nadu. Okay. One last question I just want to know. Do you believe that this type of grand rally and this type of power show of Rahul Gandhi, it's really going to change the scenario of Election Commission of India, or it's going to change the mindset of Prime Minister Narendra Modi, or it's going to change the mindset of mainstream media? That's called Modi media in Hindi belt right now. Narendra Modi this time live, no press meeting allowed. Okay, that is the main problem. What is the press meeting? You are also problem. Okay, so any problem you go into the press meet. Okay, also vote chore in the Modi. मोदी मीन्स बीजेपी एंड बीजेपी मीन्स वोट चोर। अब मोदी इज इक्वल टू आप बीजेपी कहिए, बीजेपी इज इक्वल टू आप वोट चोर कहिए, ये सारी चीजें लगभग एक ही दिशा में जा रही हैं। ये लोग हमारे साथ तमिलनाडु से थे। हम आज वोट चोर गद्दी छोड़ की इस रैली में आपको देश के कई रंग दिखाएंगे, देश की अलग अलग भाषाएं भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि पूरा देश आज कैसे दिल्ली की रामलीला मैदान में आकर के इकट्ठा हो गया है। हमने तमिलनाडु से आपको लोग दिखाए थे इस वक्त, अब असम की बारी है। और असम वो राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। भाई शाह साहब के लाडले हैं, वहां से मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा। आज की तारीख में हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि कैसे वोट चोर गद्दी छोड़ के जब नारे लग रहे थे तो उसी रामलीला मैदान में जस्टिस फॉर जुबिन का भी लिखा हुआ एक बैनर था। असम से और में वो जो बयानबाजी करते हैं, वो बयानबाजी करते हैं, बोलते हैं हमारे जो आसामवासी लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि हमने माइनॉरिटी लोगों को जो बेदखल किया है, लेकिन वो नहीं है सच्चाई। हम बोल रहे हैं, आप जाके आसाम में पूछिए सच्चाई क्या है। 49,000 बीघा जमीन जो था वहाँ हमारे एसपी थे, हमारे जनजाति के लोग थे, उन लोगों को घर से बेघर करके हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये अमित शाह ये जो
अदानी है, अंबानी है, इन लोगों को सारा जमीन दे दिया है। अभी वहाँ अभी स्टेज पे वो बोल रहे हैं कि हमारे आसाम वासी लोग को 1250 रुपया दिया, 5 केजी चावल मुफ्त में दिया गया है और दाल दिया गया है, 1 केजी शुगर दिया गया है, 1 केजी। तो आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देशवासियों को ये बीजेपी इतना गया दूसरा समझता है कि हम लोग खुद कमा के हमारा घर परिवार नहीं चला पाते हैं, हम लोग अपने बेटे को 5 केजी राशन नहीं दे सकते हैं, 1 केजी चावल, 1 केजी अनाज हम नहीं खरीद पाते हैं, ऐसा सोचते हैं। इनके दिमाग में क्या है, ये क्या सोचे? अरे हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, किसानों को सुविधाएं दीजिए, आप हमारे जो बच्चे हैं उसको सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अच्छा सुविधा दीजिए, तभी ना हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप हम लोग को भिखारी बना रहे हो, जनता को भीख मांगा बना रहे हो और बोल रहे हो भाई और बहनों 5 केजी अनाज चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए। ये कैसा सरकार चला रहे हैं ये लोग? वही काम बीजेपी वाले हिमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहे हैं। हमारा आत्मसम्मान है, हम भारत का है, हम आसामीज है, हम खुद कमा के खा सकते हैं, हमको वो एनवायरमेंट चाहिए, हमको वो सुख सुविधाएं चाहिए। सरकार से हम वो उम्मीद लेते हैं, लेकिन ये सरकार बोलता है आपको महीने में 5 केजी चावल देगा। अरे अगर मैं आपके माध्यम से सारा भारतवासी, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्रों को बताना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, ये हमारा देश है, गलत आदमी के हाथों उठ गया है। ये लोग को संविधान का कुछ सोच नहीं है, गणतंत्र किसे लोकतंत्र किसे कहता है ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं, राइट टू एजुकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, ये लोग रोजगार देने के मतलब में नहीं है, ये जनता के सेवक नहीं है, ये जनता के लुटेरे हैं। अब 11 साल में अगर आप लोगों ने नहीं पहचाना तो ये लोग ये सारा देश लेके डूबेंगे, को डुबा कर छोड़ेंगे। इसलिए बीजेपी कांग्रेस बोल के नहीं, आज सारा भारतवासी लोग को, नौजवानों को आगे बढ़ के आके हमारे राहुल गांधी जी को साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और हम लोग को जब रोजगार मिलेगा, IIT मिलेगा, पढ़ना लिखने को मिलेगा, हम लोग को IIM मिलेगा, हम लोग को हॉस्पिटल का सुविधा मिलेगा, हम लोग को किसानों को जो काम करने के लिए सुविधाएं है तो वो सुविधाएं मिलेगा। तो इन लोग का अनाज हमको क्या जरूरी है? इन लोग को 1 महीना का मीठा तेल क्यों जरूरी है? नमक हम खुद खरीद के खाएंगे, चावल हम खुद खरीद के खाएंगे, लेकिन ये लोग हम लोग को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ, आने वाला दिन में हर जो नौजवान जो है देश के, वो धर्म के नाम पे नहीं, कर्म के नाम पे वोटिंग करेंगे। और जिस दिन इस देश के लोग कर्म के नाम पे, स्कूल के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम में, औद्योगिकरण के नाम में, किसानों के सुविधा के नाम में वोट डालना शुरू करेंगे, उसी दिन राहुल गांधी जी का सरकार, कांग्रेस का सरकार आएगा और देश में खुशहाली आएगी। आज यहाँ पे आए हैं और हम बताना चाहते हैं ये भारत है और भारत के लोगों को ये बीजेपी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सोचे है कि नादान है, बुर्बक है। तो मैं बोलता हूँ मोदी जी, आप बुर्बक बना रहे हो, ये सारे देशवासी को आज पता चल गया है। आज देखिए इंडिगो बंद होता है और भाषण वंदे मातरम के ऊपर में लगते हैं 10-10 घंटा, रोजगार नहीं मिल रही है, वो मुद्दा लेके पार्लियामेंट में नहीं बोला जा रहा है। ये लोग 50 साल आगे में किसी ने क्या किया बोल रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया बोल रहे हैं, लेकिन इन लोग का कुछ शर्म नहीं है। कांग्रेस ने जो किया उसी को बेच बाज के वो 11 साल में सरकार चला रहे। अभी सोच लिए कि अभी सरकार नहीं चला पाएंगे, देशवासियों को कुछ सुविधा नहीं दे पा रहे और देशवासी भी इनको विश्वास अभी नहीं कर रहे। तो इन लोग के पास सिर्फ ज्ञानेंद्र कुमार है जो वोट चोरी कर रहे हैं। और मुझे शर्म आता है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, गर्व करता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मैं इसलिए शर्म करता हूँ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री वोट चोर और निश्चित तौर पर आज की तारीख में रामलीला मैदान की रैली एक ऐतिहासिक रैली है। और इसके पीछे अगर आप कारण खोजें तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि प्रधानमंत्री आवास जहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर हो, जहां से ज्ञानेश कुमार का दफ्तर चंद किलोमीटर की दूरी पर हो, वहां पर आज
नारे खुलेआम लग रहे हैं, गूंज रहे हैं फिजाओं में वोट चोर गद्दी चोर। हमने आपको तस्वीर दिखाई तमिलनाडु की, छत्तीसगढ़ की, हमने तस्वीर दिखाई आसाम की, और ऐसे में फिर पंजाब कैसे जीत सकता है? वहाँ जो उनकी परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, उसमें 1% का फर्क डल जाता है। फॉर एग्जांपल बिहार में 1% का फर्क डला, जो लालू जी की पार्टी है, कांग्रेस का 0.5 का पड़ा, लेकिन टोटल सीटों में 70 सीटों का फर्क पड़ गया, इतने थोड़े से परसेंटेज में। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि कैसे बड़ी तरीके से, बड़ी स्ट्रेटजी से ये वोट चोरी हो रही है, इससे हमें इन रैली से हमें मोटिवेशन मिलता है कि कैसे हमें उन्हें सरल भाषा में लोगों तक इनको अवेयर करना है।